जैसे मेरे गुरु का मैं बताना चाहूंगा। मेरे गुरु जो है वो अपनी इन हाथों से सुपारी और कौड़ियां प्रकट करते थे, जो मैंने अपनी आंखों से किया, मंत्र जाप किया और सुपारी हाथों से कौड़ियां निकाला। ये उनकी सिद्धि थी। बट क्या वो इसका मैजिक शो करते थे? नहीं। मैं एक चीज बहुत बताना अच्छे। चाहूंगा। मेरे गुरु को एक चीज से बहुत बड़ी परेशानी थी। उनके आश्रम में लोग है ना उनकी पूजा करने लग गए थे, पर मेरे गुरु को उससे एंग्जाइटी होने लगी थी कि मेरी पूजा आप क्यों कर रहे हो। मैं एक बार किसी की मृत्यु के बाद मैं वहाँ घाट में गया था। 2 लाइनें मुझे उस दिन की बहुत अच्छी याद नहीं है, मतलब बहुत फेज़ी सी मेमोरी है, बट 2 लाइनें जो वहाँ दीवालों में लिखी हुई थी वो मेरे को पता नहीं क्यों छप सी गई। मैं उस स्टेट में भी नहीं था मेंटली कि बाकी कुछ याद मेरे को हो, बट उस वो लाइनें कुछ इस तरह से थी कि पूरी जिंदगी लगा दी तूने यहाँ आते आते, देख तेरे अपने भी छोड़ गए तेरे को जाते जाते। तो करेक्ट। आई थिंक ये 2 लाइन में बहुत माइल्ड और सुंदर तरीके से कैप्चर किया है उन्होंने कि लाइफ का एसेंस क्या है। और उस दिन के बाद शायद मेरी खुद की जिंदगी बदल गई। जब आप शायद एक बार जब इन चीजों को बहुत करीब से देख लेते हैं तो जिंदगी को देखने का नजरिया आपका सेम रह नहीं सकता। तो पॉडकास्ट के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तंत्र एक बहुत ही पावरफुल विद्या है। ये शायद इंसान को फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली लिमिट्स तक ले जाती है, और इसीलिए लिमिट्स टेस्ट भी करती है। तंत्र की कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो शायद एक आम इंसान को समझना मुश्किल हो जाता है, और इसी वजह से इसके इन एंड अराउंड मिसकंसेप्शंस भी हैं। तो आज तंत्र के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं मेहुल वोरा। इन्होंने तंत्र के ऊपर एक बहुत ही अच्छी बुक लिखी है, सीक्रेट गॉडेसेस ऑफ तंत्र। तो मेहुल, वेलकम ऑन द पॉडकास्ट। थैंक यू अरुण, इट्स ग्रेट टू बी हियर। थैंक यू मेहुल, थैंक यू। सबसे पहले हमारे ऑडियंस के लिए और स्पेशली मेरे लिए कॉन्टेक्स्ट बढ़ाने के लिए, इसको अच्छे से समझने के लिए, तंत्र क्या होता है? व्हाट एग्जैक्टली इज द एसेंस ऑफ तंत्र? सो मेरी किताब में पहला चैप्टर ही है जो कहता है तंत्रा इज अ वे ऑफ लाइफ। तंत्र जो है वो एक जीवन शैली है, एक जीने का तरीका है। तंत्र ऐसा कुछ नहीं है कि आपने कहीं से सीखा और आप तंत्र करने लग गए, प्रैक्टिस करने लग गए, नहीं। तंत्र में और क्रिया, जिनको मैं कहता हूँ स्पेल कास्टिंग, क्रिया में बहुत फर्क है। तंत्र जो है उसका अर्थ ही है सर्वार्थ ये न तन्यन्ते त्रायन्ते च भजाननम, इति तंत्रस्य इति तंत्रस्वम। तो ये कहता है कि ये तंत्र जो है इट इज प्रोसीजर्स दैट आर पुट टुगेदर टू मास्टर वंस बॉडी। अपने शरीर की क्षमता को पूर्ण रूप से अनुभूति करने के लिए तंत्र एक जीवन शैली है। हमने देखा होगा कई सारे अघोरी साधु होते हैं जो कुंभ मेला में हमें दिखते हैं। कई लोगों का हाथ सालों साल से ऊपर है। कई लोग बद्रीनाथ में, जब बद्रीनाथ बंद होता है तो कड़क ठंड में वो तपस्या करते हैं। वो अपने शरीर को इतने लिमिट तक लेकर जाते हैं, इतना स्ट्रेच करते हैं कि पूरी शरीर की क्षमता वो नजर आती है। दैट इज तंत्र। सर्वार्थ ये न तन्यन्ते त्रायन्ते च भजाननम। तो तंत्र जो है वो शरीर को एक एक कह सकते हैं ना कि गोल्ड गोल्ड कैसे बनता है। गोल्ड को हीट किया जाता है तब जाके वो शुद्ध होता है, प्योर बनता है। उसी तरह से तंत्र हमारे शरीर को, मन को और आत्मा को हीट करता है और प्योरिटी तक लेकर आता है, शुद्धता तक लेकर आता है। प्योरिटी ऑफ माइंड, प्योरिटी ऑफ ब्यूटीफुल। बॉडी एंड प्योरिटी ऑफ सोल, दैट इज तंत्र। बट आजकल दुख की बात है, सोशल मीडिया पे हर जगह पे लोग कहते हैं कि हाँ आई एम तंत्रा प्रैक्टिशनर, आई एम तंत्रा प्रैक्टिशनर। ऐसा नहीं होता। तंत्रा का अर्थ ही है दैट इट इज अ वे ऑफ लाइफ। इफ इट इज अ वे ऑफ लाइफ देन आपका आचार और विचार, इसमें वो चीज झलकती है। योर थॉट एंड योर बिहेवियर, उसमें वो चीज झलकती है। अगर वो चीज झलकती है देन यू आर अ तंत्रा प्रैक्टिशनर। बिकॉज तंत्रा सिर्फ कहने के लिए तंत्रा, या कोई मुंड लेकर बैठा है, ब्लैक मैजिक कर रहा है, कुछ क्रिया कर रहा है, वो तंत्रा नहीं है।
दैट इज जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट। वो एक तरीके से कह सकते हैं कि बोनस एस्पेक्ट है कि ठीक है, आपने इतना मेहनत किया तो फलस्वरूप आपको कुछ सिद्धियां मिल गई, कुछ पावर्स मिल गए, बट उतना मेहनत करना जरूरी है। एक चीज मैं हमेशा कहता हूँ कि वाह। आप मार्शल आर्ट्स कभी भी ज्वाइन करिए, कोई भी आर्ट, मार्शल आर्ट्स में आपको सबसे पहले ये सिखाया जाएगा कि दिस इज नॉट फॉर अटैक, दिस इज फॉर सेल्फ डिफेंस। उसी तरह से तंत्रा इज नॉट फॉर डूइंग एनीथिंग, तंत्रा इज फॉर सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मज्ञान। वाह, ये काफी सुंदर डेफिनेशन आपने दी, और मैंने कभी इसको ऐसे होलिस्टिक शायद मैं समझ नहीं पाया इस पूरे सिस्टम को। और आपने बिल्कुल सही बात कही है। जब हम मार्शल आर्ट्स की बात करते हैं, मैंने 2-3 साल ट्रेन किया है मार्शल आर्ट्स, कभी मैं नहीं कर पा रहा हूँ पिछले 5-6 महीने से। तो उसमें भी मेरी जो सबसे बड़ी सीख रही है वो ये है कि आपको अपने को तैयार करना है। आप मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करते हैं, मैं लोगों को देखा है कि वो जितने ज्यादा पावरफुल होते जाते हैं, जितने ज्यादा स्किल्ड होते जाते हैं, उतने ज्यादा हम्बल होते जाते हैं। तो सिमिलरली जैसे आप बता रहे हैं, इट्स अ वे ऑफ लाइफ, ये जीने का एक तरीका है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं एक थोड़ी सी क्यूरियोसिटी जो आपसे पहले भी पूछा था कि आपको तंत्र में जो इसकी तरफ उत्साह है, जो आपने इसके ऊपर इन डेप्थ एक बुक लिखी है, आपको क्या मोटिवेशन मिला कि मैं तंत्र के बारे में जानूं, मैं सीखूं, और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इस पर? अ, मुझे हमेशा से रुचि रही है कि हमारे एंशिएंट इंडियन लिटरेचर को पढ़ना, हमारे वेद पुराण उपनिषद इनको पढ़ना, और मैं हमेशा से चाह रहा था कि कुछ ना कुछ अच्छा कंटेंट में लिखूं। तब मैंने देखा कि तंत्रा से रिलेटेड पहली बात तो बहुत मिसकंसेप्शन है। जैसे मैंने कहा कि तंत्रा को लोग कहते हैं कि ब्लैक मैजिक है, डर लगता है, तंत्रा बुरी चीज है, नेगेटिव चीज है। तो लोग तंत्रा को समझ ही नहीं पाए। तो मैंने सोचा कि तंत्रा पे थोड़ा सा और रिसर्च करते हैं, पढ़ते हैं। मैंने देखा कि तंत्रा पे बहुत कम किताबें हैं जो एक्चुअल नॉलेज देते हैं, जिसको एकेडमिकली देखा गया हो तंत्रा को। जैसे डेविड किंग्सली करके एक ऑथर थे जिन्होंने काफी तंत्रा पे काम किया है, आर्थर एवलॉन ने काफी काम किया है। तो इन लोगों ने बहुत एकेडमिकली तंत्रा को देखा, और ये सारे हैं वेस्टर्नर्स, एक भी इंडियन ऑथर नहीं है। इंडियन ऑथर का अगर आप तंत्रा का किताब देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा मंत्रा, स्तोत्रास, सहस्त्र नाम, ये सारी चीजें, पूजा पद्धति और ये सब। बट तंत्र है क्या, तंत्र का अर्थ क्या है, वो कोई किताब में नहीं दिया गया। तो मैंने फिर इनको एज अ रेफरेंस पॉइंट लेकर मैंने सोचा कि इसको अब फिलोसॉफिकल एंगल से देखते हैं कि तंत्र को किस तरह से समझा जा सकता है। जैसे ग्रेट, ग्रेट। पंचमकर में एक आता है, हम आगे बात करेंगे, मामसा। मामसा का अर्थ मीट एक मीनिंग है, लेकिन मामसा का अर्थ ये भी है कि पार्ट ऑफ मी, मेरा अंसा, दैट इज योर टंग। हाउ डू यू कंट्रोल योर टंग, बिकॉज टंग इज पार्ट ऑफ योर बॉडी। तो ये अर्थ भी है, ये एंगल मुझे दिखाना था कि ये एंगल से हम किस तरह से तंत्रा के बारे में और जान सकते हैं, एक नया पर्सपेक्टिव देख सकते हैं। दैट्स वेरी रिफ्रेशिंग एक्चुअली। मैं आपकी बुक जब पढ़ रहा था, एज आई टोल्ड यू कि मैं भी मिड्स में हूँ, मैंने कुछ पार्ट पढ़ा है उसका, और क्योंकि काफी सब्जेक्ट इन डेप्थ वाला है, तो इट टेक्स टाइम इवन टू ऑब्जर्व कि आप समझें कि जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है। तो आपने अपने उसमें यंत्र और मंत्र और तंत्र, इन तीनों का एक मेलजोल दिखाया है कि ये कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। तो यंत्र और मंत्र क्या होता है, और यंत्र, मंत्र और तंत्र, ये तीन चीजें जो हैं, ये एक साथ कैसे जाती हैं? सो यंत्रा और मंत्रा जो है वो एक तरीके से टूल्स है। ठीक है, मंत्र क्या है पहले वो समझते हैं। मंत्र का अर्थ होता है मनः त्रायते इति मंत्रः, जो आपके मन को काबू करने में मदद करे, वो है मंत्र। हमारे शास्त्रों में दिया गया है कि हर एक युग का युग धर्म हुआ करता था। जैसे सतयुग में लोग तपस्या करते थे, आपने देखा होगा, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष जैसे असुर हजारों साल तक तपस्या कर रहे हैं, उनकी आयु भी उतनी हुआ करती थी। द्वापर में बहुत बड़े बड़े यज्ञ हुआ करते थे। त्रेता में फिर डेटी वर्शिप हुआ करता था। और अभी कलयुग में युग धर्म है सिर्फ जप करना,
क्योंकि हमारी आयु भी नहीं है, उतना हमारा टाइम भी नहीं है। अगर मैं आपको कहूँ कि अरुण जी आप 1000 साल तक जप करिए, पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल ही जी, नहीं है। तो बिल्कुल, बिल्कुल। भगवान भी समझते हैं, भगवानों ने फिर क्या किया, हमारी सहूलियत के लिए कहा कि सारी शक्ति, तप, यज्ञ, सबकी शक्ति मंत्र में। मंत्र अगर आप जप करते हैं, कोई भी मंत्र, तो उससे आपको पूरा लाभ मिलता है। तो ये एक टूल हो गया। दूसरा, यंत्र जो है वो ज्योमेट्रिकल शेप है, एक ज्योमेट्रिकल फिगर है जो भगवान का ही साक्षात रूप है। तो मंत्र यानी भगवान के नाम में और भगवान के यंत्र में कोई फर्क नहीं है। अभी मैं आपसे पूछूं अरुण जी, आप एज एन इंडिविजुअल और आपका नाम क्या अलग है? नहीं, एक ही है ना। आपको आपके नाम से पुकारा जाएगा तो आप ही आएंगे, करेक्ट। उसी तरह से आपका एड्रेस, वो आपका ही एड्रेस है। तो यंत्र एक तरीके से एड्रेस है, नाम है, और तंत्र एक तरीका है वहां तक पहुंचने का। अच्छा, तो मंत्र जो है वो एक तरीके से जो ज्ञान है, अगर मेरे को आप बताइएगा आपके हिसाब से, मंत्र जो है एक जो ज्ञान है, जो हमारी डिविनिटी है, उसका एसेंस जो है वो मंत्र में, जो उसका फल स्वरूप है वो मंत्र में आता है। यंत्र जो है वो करेक्ट, एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन है डिवाइन का, परब्रह्म का, उस करेक्ट, एनर्जी का। यंत्र एक करेक्ट। रिप्रेजेंटेशन है। और तंत्र वो क्रिया है जिसके थ्रू हम डिविनिटी के और पास पहुंचते हैं, हम परब्रह्म के और पास पहुंचते हैं। क्या एक मतलब एक तरीके से ये कह सकते हैं, मेरे जैसे लेमैन के लिए। यस, बिल्कुल, 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 बिल्कुल कह सकते तो यंत्र मैं थोड़ा बहुत मेहुल जी थोड़ा पढ़ता रहता हूँ इधर उधर, तो सेक्रेट ज्योमेट्री भी क्या यंत्र को एक तरीके से कहा जा सकता है, जिस तरीके के हम कहा लोग जा सकता है। कहा जा सकता है? क्योंकि जिस तरीके से हमारे यंत्र, जिस तरीके से लिटरेचर में हमारे मेंशन किया गया है, और जिस तरीके से उसे प्रैक्टिस किया जाता है, हम आगे उसके बारे में और डिस्कस करेंगे। खैर, तो ये तो हो गया कि हमारा तंत्र मंत्र और यंत्र तीनों चीजें कैसे साथ में चलती हैं। अब तंत्र के भी एक जैसे, मैं एक सोसाइटी में रहने वाला एक आदमी हूँ, एक नॉर्मल जॉब करने वाला आदमी हूँ। तो मेरे लिए तंत्र को मतलब जो हमारे ग्रंथ है उसमें कैसे प्रैक्टिस करा जाना चाहिए, इसकी विधि जरूर बताई गई होगी कि कैसे इसका प्रैक्टिस होता है, और इस तरीके से एक गृहस्थ जिसे कहते हैं, एक हाउस होल्डर जो है वो तंत्र की प्रैक्टिस कर सकता है। तो तंत्र ऐसे एक कॉमन मैन के लिए तंत्र क्या, कितना कैसे प्रैक्टिस किया जा सकता है, अगर मैं पूछूं तो? एक कॉमन मैन के लिए तंत्र प्रैक्टिस इस तरह से किया जा सकता है कि आप उसको अपने डेली रूटीन में लेकर आए। डेली रूटीन यानी क्या? रोज आप भगवान के आगे प्रणाम करते हैं, ठीक है, लोग हाथ जोड़ते हैं, फिर अपने काम पर निकलते हैं, या शाम को दिया लगाते हैं भगवान के आगे। वो आपका एक रूटीन है। तो जब आप तंत्रा की बात करते हैं, साधना की बात करते हैं, तो साधना इज मोर लाइक अ डिसिप्लिन। तो वो डिसिप्लिन अगर आप आपके रूटीन में लेकर आते हैं, जैसे रोज एक पर्टिकुलर मंत्र का आप जप करें, या आप देवी देवताओं के बारे में अध्ययन करें। पहले तो आपको पढ़ना जरूरी है। जैसे अगर मैं कहूँ कि आप अरुण जी आप काली साधना शुरू करिए, तो काली साधना शुरू करने से पहले काली कौन है ये जानना जरूरी है। इसके बाद आप उनका मंत्र जप शुरू कर सकते हैं। बहुत सारे मंत्र हैं, उसमें से एक मंत्र जो आपको सबसे ज्यादा आकर्षित करता है वो आप जब शुरू कर सकते हैं। अभी इसमें दो चीजें आ जाती है। जब आप साधना की बात करते हैं तो पुरुषाचरण की विधि आती है, जिसमें हम दशांश जप का, जो भी अगर 1 लाख मंत्र का जप करते हैं तो उसका 1/10 हवन किया जाता है, 1/10 तर्पण मार्जन ब्राह्मण भोज किया जाता है, तब जाके वो सिद्धि होती है, मास्टरी होती है, कंप्लीट होता है। आप वो कर सकते हैं। अगर वो आप नहीं कर सकते तो आप सिर्फ रोज एक मंत्र की 1 माला 10 माला आपकी क्षमता के हिसाब से जप करें, और तंत्र को अपनी जीवन शैली में लेकर आए इन टर्म्स ऑफ कॉन्शियसनेस। क्योंकि तंत्र का सबसे पहला इंस्ट्रक्शन ही है नॉन डिस्क्रिमिनेशन, वाह। कि ये अच्छा है ये बुरा है। नहीं, सब अच्छा है, सब बुरा है, बिकॉज आप तो शरीर नहीं है, आप तो आत्मा है। तो आपको अच्छा बुरा सुख दुख इफेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप बुद्धिज्म की बात करें, जैनिज्म की बात करें,
तो वहां भी यही इंस्ट्रक्शन दिया गया कि सुख दुख आपको इफेक्ट नहीं करना चाहिए। जब आप निर्वाण पे पहुंचते हैं बुद्धिज्म में, जब आप निर्वाण पे पहुंचते हैं तो आपको ये चीजें इफेक्ट नहीं करनी चाहिए। तभी तो भगवान बुद्ध ने जब देखा कि एक डेड बॉडी देखी, फिर कुछ चीजें देखी, तो उन्होंने डिसाइड किया कि राजपाट छोड़ के मुझे अभी निर्वाण की खोज में जाना है। इसी तरीके से तंत्रा में सबसे पहले नॉन डिस्क्रिमिनेशन। अगर आपने नॉन डिस्क्रिमिनेशन करना शुरू कर दिया, आप ऑलरेडी एक पाथ में चल रहे हैं, फिर आपको बस अपना मार्ग चुनना है कि आपको किस तरह से जाना है। जैसे बहुत सारे तंत्रा के वेरिएशंस भी आते हैं। शक्ता तंत्रा आता है, मैंने किताब लिखी है शक्ता तंत्रा पे लिखी है। वैष्णव तंत्रा भी है, शैव तंत्रा भी है, गणपति तंत्रा भी है। तो अलग अलग तंत्रा है, अलग अलग चीजें हैं, प्रोसेसेस अलग अलग है। आपको अपना मार्ग चुनना है और उस मार्ग में आपको आगे बढ़ना है। इस तरह बहुत से सुंदर। आप अपने जीवन में ला सकते हैं तंत्र को, और प्रैक्टिस बिल्कुल आसानी से कर सकते ये जो अभी आपने अलग-अलग तंत्र के रूप बताए, आपने जो किताब लिखी है वो कौन से तंत्र वाले पंथ के बारे में एग्जैक्टली? शक्त तंत्र? हैं। शक्त, मैं प्रोनाउंसिएशन सही? हाँ। शक्त तंत्र। शक्त तंत्र तो आपने जो अलग बताया, वैष्णव तंत्र, ये जो इनमें जो डिफरेंसेस है, जो ये अलग-अलग तंत्र है, ये किस किस बेसिस पे मतलब ये अलग-अलग पंथ बनते हैं? सो तंत्रा, ये पंथ जानने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ। तंत्रा का ओरिजिन हुआ अगम शास्त्रों से। अगमास जो है वो शिव अगमास, वैष्णव अगमास, ऐसे बहुत सारे अगमास है। तो अगमास एक तरीके से हम कह सकते हैं पैरेलल टेक्स्ट है टू वेदास। इनका ओरिजिन बिल्कुल वेदा के साथ साथ है। ये भी कहते हैं कि तंत्रा का जो रूट्स है वो अथर्व वेदा से निकलता है। तो ये एक टाइम पे हिस्ट्री के हिसाब से 6th सेंचुरी के आसपास में अगमा शास्त्रा तंत्रा टेक्स्ट का पॉपुलैरिटी ज्यादा बढ़ने लगा। उस टाइम से ये चीजें चलते आ रही है, उस टाइम से आज तक की चीजें चल रही है। और कई सारे अलग अलग तंत्र के रूप बने। जैसे आपको एक बात बताना चाहूंगा। गणपति को हम सब मानते हैं, गणपति की हम पूजा करते हैं, गणपति को मानते हैं, लेकिन गणपति का एक तांत्रिक रूप है जिसको हम कहते हैं उच्चिष्ट गणपति। अब उच्चिष्ट यानी झूठा चढ़ना, झूठा। उच्चिष्ट यानी झूठा। जैसे हम मातंगी माता की पूजा करते हैं, मातंगी को हम उच्चिष्ट चंडालिनी नहीं कहते क्योंकि उनको झूठा चढ़ाया जाता है। उसी तरह से गणपति जो है वो उच्चिष्ट रूप में उनका पूजन किया जाता है। अब कई लोग कहते हैं कि वो बिकॉज लड्डू खा रहे हैं, झूठा, उनका मुंह झूठा है, इसलिए उनको उच्चिष्ट गणपति कहा गया है। बट ओरिजिनली वो एक तांत्रिक रूप है गणपति का। तो जो गणपति तंत्रा वाले हैं वो उच्चिष्ट गणपति की पूजन करेंगे। जो शैव तंत्रा वाले हैं वो भैरव रूप की पूजा करेंगे। जो विष्णव वैष्णव तंत्रा वाले हैं वो नरसिम्हा और ज्वाला नरसिम्हा, सुदर्शन नरसिम्हा, ऐसे अलग अलग नरसिम्हा के जो तांत्रिक रूप है, नरसिम्हा के या विष्णु के जो अलग अलग रूप है, उनकी पूजा करेंगे। अभी कृष्णा, राम, ये वैष्णव तंत्र में उतना मेजर रोल नहीं प्ले करते जितना दूसरे रूप प्ले करते हैं, जैसे वराहा, नरसिम्हा। से अगर मुझे रक्षा के लिए अगर किसी को बुलाना है तो मैं नरसिम्हा को आवाज दूंगा, नरसिम्हा देव को प्रकट करूंगा कि नरसिम्हा देव आइए मेरी रक्षा करिए। उस तरह से शक्ता तंत्र में मैं काली माता को आवाहन करूंगा कि काली माता आइए और मेरी रक्षा करिए। तो ये डिफरेंसेस, जैसे हम कहते हैं ना शैविज्म, वैष्णविज्म, शक्तिज्म, स्कूल ऑफ थॉट अलग अलग है, उसी तरह से तंत्र में भी सब सेट्स है। कई लोग वैष्णव तंत्र प्रैक्टिस करते हैं, कई लोग शक्ता तंत्र प्रैक्टिस करते हैं, कई लोग शिव तंत्र को प्रैक्टिस करते हैं। बहुत 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 ही होलिस्टिक और डीप चीज है। आई मीन टू इवन नो दीज थिंग्स, इट्स ब्यूटीफुल। मतलब मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि एक शब्द जो तंत्र है, उसके जो इन एंड अराउंड जो नॉलेज सिस्टम है, जो ज्ञान है, वो इतना बड़ा है। और इसको समझने के लिए कितना आपको परिश्रम करना पड़ता होगा, कितनी सही में तपस्या करनी पड़ती होगी कि आप ये चीजों को इवन समझ पाए। नाउ जितना आजकल फॉर्चुनेटली मेरे को ऐसा लगता है जो स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस है वो एक तरीके से थोड़ा बढ़ रही है। इवन इंडिया में भी लोग जानना चाहते हैं कि हमारे खुद के जो ग्रंथ हैं वो चीजों के बारे में क्या कहते हैं, हमारा नॉलेज सिस्टम क्या है, हमारी कल्चर क्या है। तो आपकी बुक पढ़ते हुए और भी कई जगह मैंने सुना कि तंत्र में गुरु का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है, गुरु की।
तंत्र को प्रैक्टिस करने के लिए या तंत्र को समझने के लिए? तो इसके बारे में आप अगर थोड़ा बताओ तो। तो सिर्फ तंत्र ही नहीं, हर चीज को प्रैक्टिस करने के लिए, समझने के लिए ना गुरु बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु आज अ, बहुत सारे, लेकिन तंत्र और हमारे शास्त्र हमें कहते हैं कि एज अ शिष्य, एज डिसाइपल, आपको पूरा अधिकार है अपने गुरु को टेस्ट करने का। भगवत गीता में एक श्लोका है चैप्टर 4 में, कहते तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षांति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शिन। तद विधि प्रणिपाते न, यानी आप विधि से इंक्वायर करें, क्वेश्चन पूछे, पूछिए, जानकारी लीजिए, पूछिए। तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया, अब जो आपको जानकारी दे रहा है उसकी आप सेवा करें, उससे आप हम्बली रिक्वेस्ट करके आप पूछिए। उपदेक्षाति ते ज्ञानम, उपदेश आपको वही देगा जो खुद तत्वदर्शिना है। तो अगर आप एनलाइटनमेंट की खोज में जा रहे हैं, अगर आपका गुरु एनलाइटेंड है खुद, तो ही आपको एनलाइटनमेंट मिलेगा। ये तो वही बात हो जाएगी कि मैं अगर केमिस्ट्री के प्रोफेसर के पास जाके कहता हूँ कि मुझे लिटरेचर पढ़ाओ, वो नहीं पढ़ा सकता, उसका सब्जेक्ट ही नहीं है वो। तो बिकॉज वो बिल्कुल। केमिस्ट्री का प्रोफेसर है, केमिस्ट्री पढ़ा हुआ है, तो आपको केमिस्ट्री ही पढ़ाएगा, दूसरी चीज वो आपको नहीं दे सकता। तो अगर आपका मार्ग शक्ति संप्रदाय में है, वैष्णव संप्रदाय में, तो आपको ऐसा गुरु चुनना चाहिए जो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को मैच करता हो। सबसे पहला चीज आपको ये देखना है कि क्या गुरु क्या गुरु शास्त्रों की भाषा बोल रहा है क्या। अभी सिंपल सी बात है, अ, कई लोग कहते हैं कि मुझे तो ये, मैंने ये पढ़ा नहीं, मुझे बस ऐसे आत्मज्ञान हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ठीक है, वो सब ठीक है। लेकिन अगर आप कोई भी चीज उठाकर देखें, आदि शंकराचार्य जैसे ने भी गुरु से शिक्षा ली थी, रामानुजाचार्य ने गुरु शिक्षा ली थी, इतने बड़े बड़े आचार्य जो खुद, जैसे गुरु गोरखनाथ जो भगवान शिव के ही अंश है, उन्होंने भी तो गुरु शिक्षा ली थी मचिंद्र नाथ से। तो जब तक आप एक लीनिएज, एक परंपरा को नहीं जुड़ते हैं, तब तक वो ज्ञान का ट्रांसमिशन नहीं होता। अगर ऐसा होता तो वेद जो 5,000 10,000 साल पुराने लिखे गए हैं आज तक बचे रहते। सबको अगर आत्मज्ञान होता, अगर वो ट्रांसमिशन नहीं होता, तो क्या वो वेद आज तक बचे रहते? बिल्कुल नहीं रहते। पहले तो वेद श्रुति के रूप में थे ना, सुने जाते थे। मैंने वेद बोला, आपने सुना, आपने आगे सुनाया, उसने आगे सुनाया, उसने आगे सुनाया। तो एक परंपरा होना बहुत जरूरी है, पहला। दूसरा, गुरु साधु और शास्त्र का मिलन होना बहुत जरूरी है। आपका गुरु क्या अपने गुरु की भाषा बोल रहा है, क्या अपने शास्त्रों की भाषा बोल रहा है, ये चीजें होना बहुत जरूरी है। कोई भी अपना शास्त्र क्रिएट नहीं कर सकता, क्योंकि ये सारी चीजें जो है, इतना डीप नॉलेज लिखना और सोचना पॉसिबल नहीं है, साधारण व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं है। अगर आप एक को भी एक सिर्फ महाभारत भी उठाकर देख ले, तो एक साधारण व्यक्ति पूरे जीवन काल में महाभारत को अच्छे से पढ़ और समझ नहीं सकता। तो आप सोच सकते हैं कि जिन्होंने ये डॉक्यूमेंट किया, लिखा, उनका लेवल ऑफ इंटेलिजेंस और लेवल ऑफ एनलाइटनमेंट कितना था। आदि शंकराचार्य ने इतनी चीजों पे कमेंट्री करी है जो साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता, पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए गुरु, सही गुरु होना बहुत जरूरी है, और सही गुरु ही आपको एनलाइटनमेंट दे सकता है। गुरु होना एक जिम्मेदारी का पोजीशन है। गुरु क्या करता है, आपके सारे कर्म ले लेता है, आपको हाथ पकड़ के मुक्ति तक लेकर जाता है। वही गुरु अगर सही नहीं होगा, हाथ पकड़ के आपको नर्क में लेके जाएगा अपने साथ साथ। शास्त्र कभी ये नहीं कहते कि कोई भी कुछ बोल रहा है, कुछ चमत्कार दिखा दिया तो वो गुरु हो गया, नहीं। आपको अधिकार है अपना गुरु चुनने का, आपको अधिकार है अपने गुरु को टेस्ट करने का। अगर आप
अपने गुरु को टेस्ट नहीं करते, अगर आप सही गुरु नहीं चुनते, तो आपका आपका ही नुकसान। गुरु का तो कुछ नहीं, गुरु अगर अच्छा होगा तो मोक्ष खुद जाएगा ही जाएगा, बुरा होगा तो नर्क जाएगा ही जाएगा। बट आपको डिसाइड करना है कि आपको हाथ पकड़ के मुक्ति तक जाना है या नर्क तक जाना है। हम्म। दैट्स ये आपने बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया, स्पेशली महाभारत का। महाभारत के बारे में पढ़ना, लिखना और सुनना, मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि ऐसी बुक्स मैं पढ़ पाता हूँ और ऐसे लोगों से बात कर पाता हूँ जो इसके बारे में इतना डीप रिसर्च करते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है। महाभारत की कोई भी कहानी जो मैं पढ़ता हूँ, जब मैं उसको एक बार और पढ़ता हूँ या किसी और सोर्स से पढ़ता हूँ, तो उसके नए नुआंसेस आते हैं, उसमें नई चीजें आती हैं। और हर बार देखने का नजरिया, उससे मैं क्या सीख सकता हूँ या उसका क्या संदेश है, वो हर बार बदल जाता है। कुछ नई चीज आती है और ऐसा लगता है कि शायद मैं कोई फ्रेश टेक्स्ट पढ़ रहा हूँ। तो ये बात मुझे पर्सनली बहुत सही लगती है कि हाँ, ऐसे ये ग्रंथ ग्रंथ इतने डीप हैं कि एक जो, अगर हम आज की ह्यूमंस का लाइफ स्पैन की अगर बात करें, उसमें इसको सही में पूरी तरह समझना क्या मुमकिन है, ये बहुत मुश्किल है एक इंसान के लिए करना। दैट्स व्हाई आई थिंक कि हम लोग अपने नॉलेज सिस्टम पे बिल्ड करते हैं। तो आपने इतनी अच्छी चीजें चीजें बताई। जो आपने इस बुक को लिखा है अपनी, सीक्रेट गॉडेसेस ऑफ तंत्र, ये एक फिलोसफिकल एंगल से लिखा है। मैं ये क्यूरियस हूँ जानने के लिए, क्या आपने अपनी लाइफ में तंत्र एक्सपीरियंस किया है, कि आप किसी गुरु से मिले हैं, कुछ ऐसा है? बिल्कुल, मैं जब मेरे गुरु से मिला तो मुझे भी बहुत क्यूरियोसिटी थी, तो मेरे अब मान के चलिए मैंने 50 से ज़्यादा किताबें तंत्रा पे खरीद ली थी। वो भी ऐसी किताबें अच्छा। थी जो, नहीं, टोने टोटके, शाबर मंत्रा, ये वो बहुत सारी किताबें खरीद ली थी और बहुत महँगी-महँगी अच्छा। किताबें खरीदी थी मैंने। तो मैं मेरे गुरु से मिला, वो मेरे घर पर आए थे, मेरे घर पर काफ़ी टाइम रुके थे, काफ़ी समय। तो जाते-जाते मैंने कहा कि मुझे तंत्र सीखना है। उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपको सिखाता हूँ। लेकिन सबसे पहले आप एक काम करो, ये सारी किताबें ना एक बैग में पैक करो। और वो लेकर गए, सारी किताबें लेकर गए। 2 दिन के बाद मुझे पता चला उन्होंने सारी किताबें जला दी। ओह। एक बड़ा सूटकेस ओके। भर के किताबें उन्होंने जला दी। लेकर गए और अपने आश्रम में जला दी। उनके हवन कुंड में स्वाहा कर दिया। उन्होंने कहा कि तंत्र ये किताबों में नहीं है। ग्रेट। तंत्र इज हमारे अंदर, हम, वी आर सोर्स एंड वी आर द एंड, वी आर द होल, वी आर द पार्ट। इसलिए आदि शंकराचार्य कहते हैं ना, अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ मैं ब्राह्मण नहीं हूं, ये नहीं है। मैंने जो समझा है उसका अर्थ है मैं नहीं हूं, सिर्फ ब्राह्मण। आपको एक सिंपल लैंग्वेज में मैं बताता हूँ। जैसे एक एटम है, हम एटम को डिवाइड करते हैं, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूक्लियस तक आते हैं। क्या आप उस न्यूक्लियस को डिवाइड कर सकते हैं? नहीं। अल्टीमेट पॉइंट कि वो डिवाइड नहीं कर सकते। तो वो एटम का सोर्स तो वो न्यूक्लियस है। आप एक मान के चले, अगर वो न्यूक्लियस होगा ही नहीं, तो ना इलेक्ट्रॉन काम करेगा, ना प्रोटॉन काम करेगा, ना न्यूट्रॉन काम करेगा, कुछ नहीं काम करेगा। क्योंकि वो एटम मॉलिक्यूल होगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं कभी मॉलिक्यूल। करेक्ट? राइट। उसी तरह से तो बेसिक, जी, हमारे बेसिकली आप कह रहे हैं शरीर एसेंस को है एक। एनर्जी जो देता है, वो सोल देता है। अगर हम लेयर्स की बात करें तो 7 कोष होते हैं। करेक्ट, करेक्ट। हम्म। लेकिन उस सोल के अंदर भी परमात्मा है ना। दम हम जब कहते हैं कि मैं मतलब अहंकार आ गया, मैं मतलब ईगो आ गया। जब वो आई, मी, माइन जाएगा, तो सिर्फ परमात्मा का तत्व ही बचेगा, ब्रह्मन तत्व ही बचेगा। बिकॉज ब्राह्मण को तो आप डिवाइड नहीं कर सकते। आत्मा, शरीर को डिवाइड करके आप सूक्ष्म शरीर तक आ सकते हैं, सूक्ष्म शरीर को डिवाइड करके आत्मा तक जा सकते हैं। आत्मा के अंदर भी तो कुछ है ना, परमात्मा, उसके आगे कुछ नहीं है। तो ब्रह्मास्मि कौन हुआ? जब हम जाएगा तब तो ब्रह्मास्मि आएगा। when there is no me, no mind, no I, that is the time you are self realized. ये आपने बड़ी
एक अच्छा एक इसका पर्सपेक्टिव दिया है। आई विल टेल यू व्हाई। जैसे आपने बताया कि जब आप तंत्र में इंटरेस्टेड हुए, आपने कई किताबें खरीदी। मेरी इस बारे में ऑनेस्टली डिस्क्लेमर है, बहुत मिनिमल नॉलेज जो कहते हैं वो बिल्कुल मिनिमल नॉलेज है, बट मुझे इतना पता है कि ये जो विद्या है ये बहुत शक्तिशाली है, काफी शक्तिशाली है। और इसके दोनों रूप हैं जो आपने उसमें एक लिखा है, एक बेनोवलेंट है, एक फेरोशियस है। यानी कि एक बहुत ही उदार रूप है करेक्ट, और एक बहुत ही, हम ये कह सकते हैं, क्रोध वाला रूप है। तो जो अगर कोई इसको करेक्ट। सुने इस पॉडकास्ट को, और तंत्र को प्रैक्टिस करना कितना, एक तरीके से गलत तरीके से अगर प्रैक्टिस करना कितना हानिकारक हो सकता है आपके हिसाब से? बहुत हानिकारक हो सकता है। कोई भी चीज़ को आप प्रैक्टिस करें बहुत हानिकारक हो सकता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक व्यक्ति है जिसने केमिस्ट्री कभी पढ़ी ही नहीं है, उसको केमिकल लैब में छोड़ दिया जाए, तो कितना हानिकारक होगा। विस्फोटक भी हो सकता है। अगर गलत केमिकल मिक्स कर दिया, तो एक्सप्लोजन भी हो सकता है। उसी तरीके से तंत्र भी ऐसी चीज़ है कि आपको सिद्धि, पावर, आपको एक तरीके से कहते हैं कि लालच, वो भी मिलती है कि हाँ ठीक है, मेरे में ये चीज़ आ गई, ये चीज़ आ गई, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। तो जब वो आ जाएगा उस टाइम पे आपका फॉरवर्ड जर्नी नहीं, आपका रिवर्स जर्नी शुरू है। अब सक्सेस से वापस गिरने शुरू करोगे। एक मैंने कहीं पे पढ़ा था कि मेडिटेशन आप जब करते हैं, ध्यान आप जब करते हैं, तो आप जब एक लेवल पर आते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं। अप्सराएँ दिखती है, देवता दिखते हैं, खूबसूरत चीज़ें दिखती है, बहुत सारी चीज़ें दिखती है। वो इसीलिए दिखती है कि आप उस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट हो जाएँ, डिस्टर्ब हो जाएँ, डिस्ट्रैक्ट हो जाएँ और आप और आगे नहीं बढ़े। हमारा गोल वहाँ पर जाके रुकना नहीं है, हमारा गोल है और आगे बढ़ना। हमारा गोल है जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि के इस साइकिल से आगे बढ़ना, इस साइकिल से ऊपर जाना। हमारा गोल ये नहीं है कि हमें 4 सिद्धियाँ मिल गई, 4 पावर आ गए, हमने करना शुरू कर दिया। अच्छा, पावर सिद्धियाँ भी है ना, उनमें भी एक अ, जीवित तत्व होता है। वो भी काम तब करेंगे जब उनकी इच्छा होगी। वाह, वाह, नेवर हर्ड दिस। अच्छा, क्योंकि आप कई इसको थोड़ा ऐसे सा तांत्रिक हैं, एक्सप्लेन करेंगे? कई ऐसे तांत्रिक हैं, मैंने कई बार टीवी में देखा है। कई ऐसे लोग हैं जो चैलेंज करते हैं साइंस और तंत्रा और साइंस और ये चीज़ों को कि मैं अभी ये कर रहा हूँ, मैं वो क्रिया कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, क्या वो कभी नहीं काम करेगा, कभी नहीं काम करेगा। काम तभी करेगा जब उसकी अपनी इच्छा होगी। और उसकी इच्छा कब होगी? जब आपका इंटेंशन राइट होगा, आपका यूसेज राइट होगा। अब मुझे एक बात बताइए, अगर इतना ही ईज़ी होता, तो पूरी दुनिया में सब एक-दूसरे पे वशीकरण करके एक-दूसरे के पीछे घूम रहे होते। होता कि नहीं? पावर और एनर्जी तो हर किसी के संभालने के बस की बात तो नहीं है। मैं बहुत करेक्ट, बेसिक पावर और एनर्जी की बात करता हूँ। हमने पहले मार्शल आर्ट्स का एग्जांपल लिया, मैं छोटा सा अपने लेवल का हुँ, एग्जांपल दे देता हूँ। तो करेक्ट, मैंने देखा है करेक्ट, कि जो मार्शल आर्ट सीखते हैं, तो कई लोग होते, मोस्ट ऑफ द पीपल जो मैंने एक्सपीरियंस किया, दे गेट हम्बल। उनको पता होता है कि हुँ, यार ये, नाउ दे हैव गॉट द पावर, और उनको कितना ज्यादा रिस्पॉन्सिबल लेना पड़ेगा, रहना करेक्ट, पड़ेगा चीजों के लिए। पर और एट द वेरी सेम टाइम कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो इसका, जो इस एनर्जी को शायद फॉर द सेक ऑफ एनर्जी एंजॉय करना स्टार्ट कर देते हैं। तो करेक्ट। अगर अगर मैं कह बिल्कुल। रहा हूँ, अगर उतना ही ईज़ी होता, तो मारण क्रिया की सिद्धि करके जो वॉर्स होते हैं, वो तो 1 सेकंड में खत्म किया जा सकता था। बट उतना ईज़ी नहीं है। जो लोग जो क्लेम करते हैं, उतना ईज़ी नहीं है। वो है ईज़ी, उसके लिए जो मेहनत करता है। जैसे मेरे गुरु का मैं बताना चाहूँगा, मेरे गुरु जो है, वो अपनी इन हाथों से सुपारी और कौड़ियाँ प्रकट करते थे, जो मैंने अपनी आँखों से देखा। किया, मंत्र जाप किया और सुपारी हाथों से कौड़ियाँ निकाला। ये उनकी सिद्धि थी। बट क्या वो इसका मैजिक शो करते थे? नहीं।
मैं एक चीज बहुत बताना अच्छा। चाहूंगा। मेरे गुरु को एक चीज से बहुत बड़ी परेशानी थी। उनके आश्रम में लोग है ना उनकी पूजा करने लग गए थे, पर मेरे गुरु को उससे एंग्जाइटी होने लगी थी कि मेरी पूजा आप क्यों कर रहे हो। बहुत एंग्जाइटी होने लगी थी कि मेरी पूजा आप क्यों कर रहे हो। तो आप सोच सकते हैं लेवल ऑफ हम्बलनेस। Cool. ये आई डोंट नो, मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ फॉर लिसनर्स। जैसे एक पॉपुलर डायलॉग है ना मूवी का, कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत क्लीशे है, करेक्ट। पर बात गलत नहीं है उसमें। क्योंकि ताकत और एनर्जी हैंडल करना, शायद आप एक एफर्ट से, एक डेडिकेशन से उसको पालें। मैं ये नहीं, मैं तो बिल्कुल कमेंट नहीं कर सकता कि वो इजी है या डिफिकल्ट है। मैं तो आपसे अभी समझना चाह रहा हूँ उल्टा, ये क्या, कैसे क्या होती हैं चीजें। और पर अगर कोई लेट से कोई सिंपल और भी चीज है, अगर वो किसी और चीज के लिए मेहनत करता है, आप पा सकते हो ऊपर। पर उसको मेंटेन करना, उसको संभाल के रखना, वो और ज्यादा मुश्किल है। तो फिर ऐसी एनर्जी जो करेक्ट। एक तरीके से आप एब्सोल्यूट एनर्जी की वर्शिप कर रहे हो, उसको संभालना, वो उस एनर्जी को जैसे कहते हैं शायद दिमाग में ना चढ़ने देना, आई कैन नॉट फैथम वो करेक्ट। कितना डिफिकल्ट होगा। तो ये आपने आप बड़ा सोच अच्छा सकते हैं एग्जांपल दिया। हिरण्यकशिपु, रावण, सबसे बड़ा एग्जाम्पल रावण, जो इतना बड़ा ज्ञानी था, उसको इतनी शक्तियां मिली, इतनी चीजें मिली, जब वो शक्ति उसके सर पर चढ़ गई तो उसका पतन होना ही है। तो ये जो षट कर्म जिसकी हम बात करते हैं, मारण मोहन वशीकरण स्तंभन उच्चाटन, ये होते हैं। दीज आर जस्ट 1% पार्ट ऑफ तंत्र। तंत्र बहुत बड़ा है, इससे कई ऊपर है, बहुत बड़ा है। ये होता है, लेकिन आप कोई किताब पढ़कर या आप चार मंत्र करके आप बहुत सारी चीजें नहीं कर सकते। कुछ कुछ टोने टोटके, कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं, हर परिवार में होती हैं। कई बार तो पारिवारिक रूप से चलता है कि नजर लगी है तो ये करो ये करो ये करो, सब काम करता है, हर चीज काम करती है, कोई एवरीथिंग इज एनर्जी। लेकिन उस पावर का कैपेसिटी को समझने की कोशिश करिए कि नजर का टोटका सिर्फ आपका नजर ही उतारेगा, वो किसी को वश में नहीं कर सकता। और अगर आपको किसी को वश में करना है तो आपको किस लेवल की साधना करनी पड़ेगी, किस लेवल की चीजें करनी पड़ेगी, तब जाके उस वो पावर आएगा। मेरे गुरु हमेशा कहते थे अगर आपको कोई सिद्धि प्राप्त है तो इट इज लाइक अ बैटरी। मैंने मेरा फोन चार्जिंग पे लगाया, मेरा फोन की बैटरी फुल हो गई, दैट इज अ बैटरी। और उसको मैं जितना प्रयोग करूंगा उतना मेरी बैटरी ड्रेन होगी और मुझे उसको वापस रिचार्ज करना पड़ेगा। तो आप सोचिए, अगर आपको एक बार में, अगर आपने 6 महीने लगा के एक सिद्धि प्राप्त करी, अगर आपने उसको यूज करना शुरू किया, आपको वापस 6 महीने लगा के उस सिद्धि को प्राप्त करना होगा। सब कुछ पॉसिबल है, ओह। लेकिन उसके लिए सही गुरु, सही नॉलेज, ये होना बहुत जरूरी है। जैसे मेरे गुरु ने मेरे टोने टोटके के सारे किताब जला दिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि इससे आप कभी नहीं सीख सकते, कुछ नहीं सीख सकते। बिल्कुल। मैं कुछ वीडियोस देख रहा था यूट्यूब में, कुछ पॉडकास्ट सुन रहा था, और उन लोगों के एक्सपीरियंसेस से मुझे, और आज आपसे बात करके मुझे ये समझ में आया कि ये एनर्जीज कितनी पावरफुल हो सकती हैं। और स्पेशली क्योंकि ये इतना सेंसिटिव टॉपिक है जो आपने इतने ब्यूटीफुली डिस्क्राइब कर रहे हो, इसलिए मेरे को लगा कि एटलीस्ट हमें ये एंगल भी जरूर लाना चाहिए कि अगर कोई इसको सुन रहा है, तो वो कभी भी इसको गलत तरीके से ना सीखे, ना समझे, ना गलत चीजों में जाने के लिए इंस्पायर हो या कुछ भी हो। क्योंकि पढ़ने से ही, मतलब मैं आपकी बुक पढ़ रहा था, या मैं जब देखता हूँ चीजों को, वो देख के ही समझ में आ जाता है कि यार ये ऐसी एनर्जीज है जिसको इमेंस रिस्पेक्ट चाहिए, इमेंस डिसिप्लिन चाहिए। तो मेरा अगला क्वेश्चन भी आपसे ये कि जैसे आप एक प्रैक्टिशनर हैं, तो आपका डिसिप्लिन क्या रहता है इसमें? मतलब आपको शुद्धि करना होता होगा, या आपको एक एक डिसिप्लिन से रहना होता होगा, या एक रूटीन फॉलो करना होता होगा एज अ इंडिविजुअल, तो ऐसा कुछ पार्ट होता है इसका? रूटीन होता है, जैसे मैं मेरी रेगुलर जो मेरी पूजा साधना है वो मेरी कंटिन्यू रहती है। सबसे पहला चीज है जो बहुत बहुत मुश्किल से आता है, बहुत मुश्किल से आता है, वो ऐसी चीज है जो मैं खुद आज तक पूरी तरह से नहीं कर पाया हूँ। मैं कुछ हद तक कर रहा हूँ बट और पूरी तरह से नहीं कर पाया हूँ। वो है शरणागति, सरेंडर।
भगवान का शरण लेना कि जो भी हो रहा है आपके लाइफ में, अच्छा बुरा, सब कुछ भगवान की इच्छा से हो रहा है। मैं हमेशा कहता हूँ लॉर्ड अरेंजेस। मेरी कोई चीज अगर नहीं हो रही है, लॉर्ड अरेंजेस फॉर एवरीथिंग। भगवान सब सब अरेंज करते हैं। भगवान ने जन्म से पहले खाना अरेंज किया हुआ है, सूर्य देव अरेंज किए हैं ताकि लाइफ पृथ्वी पे बनी रहे, चीजें होती रहे। सब कुछ भगवान ने अरेंज किया है। तो हम हमारे लाइफ को भगवान को प्लान करने नहीं देते। ये बहुत गलत चीज है। सबसे पहला चीज मेरा तो ये है कि मेरी लाइफ को अब भगवान को प्लान करने दो। भगवान आप प्लान करो मेरी लाइफ, मुझे क्यों प्लान करनी है मेरी लाइफ? हमें उतनी पावर है ही नहीं। भगवान ने जो सारी सृष्टि को प्लान करते हैं, वो हमारी लाइफ नहीं प्लान कर सकते? कर सकते हैं, छोड़ दो। अच्छा बुरा जो भी आ रहा है आएगा, लेकिन वो चला भी जाएगा। अगर आपने ये चीज कर ली, आपके लाइफ में ना मैजिक होना शुरू हो जाएगा। मैं मिरेकल्स तो मैं नहीं जाता अभी उस पे। मैं आपसे एक बहुत बेसिक चीज पूछता हूँ जो आप शायद अगर शेयर करना चाहें कि सही तरीके से आपके हिसाब से तंत्र प्रैक्टिस करने से पहले और तंत्र प्रैक्टिस करने के बाद में आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया? व्हाट इज द स्टार्केस्ट डिफरेंस जो आपको लगा कि यार मे बी नॉट अ मिरेकल बट हाँ मे बी मैजिकल इन अ सेंस, एक नॉर्मल टेंडेंसी में अगर कुछ ऐसा है तो पार्डन मी इफ अगर माय क्वेश्चन डजंट मेक सेंस। नहीं नहीं, इट डज मेक सेंस। सो मैंने वही कहा कि मैजिक यानी मैं मिरेकल्स की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर आपकी की कोई चीज की इच्छा हो, छोटी सी भी इच्छा हो चाहे, तो वो इच्छा भी आपकी अपने आप चीजें अरेंज हो जाती है, अपने आप चीजें मिल जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति है जिसका जॉब नहीं है, जॉब छूट गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैजिकली उसके लाइफ में उसको अगले दिन बहुत बड़ी जॉब मिल जाएगी, कुछ हो जाएगा, बट ये होगा हमेशा कि अगर एक उसका काम छूटा है, दूसरा काम उसका तैयार रहेगा। ये मिराकल आपको लाइफ में दिखेगा, जो अपने आप चीजें होते जाएगी। आपको मेहनत तो करना ही है, एफर्ट तो डालना ही है, लेकिन आपके लाइफ में चीजें सॉर्ट हो जाएंगी, सुलझ जाएंगी, एक तरीके से उलझी हुई चीजें सुलझ राइट राइट। जाएंगी। ये मिराकल तो होगा। मैं वो मिराकल की बात नहीं कर रहा हूँ कि मैंने हाथ में से भभूत निकाला और ये निकाला वो निकाला, वो नहीं। दूसरा चीज, तंत्र ने मुझे तो सिखाया है नॉन डिस्क्रिमिनेशन। जो भी सीखना बहुत मुश्किल है। कई बार आपको लगता है कि ये तो अच्छा नहीं है, ये बुरा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। हमेशा जब भी आपको लगे, आप उसको इस लेवल तक लेकर आए कि आप उसको भेदभाव करना छोड़ दें, डिस्क्रिमिनेट करना छोड़ दें। जब आप गॉट डिस्क्रिमिनेट योर करना पॉइंट। छोड़ देंगे, तो आपके लिए ना दोस्त है ना दुश्मन है। दुश्मन भी दोस्त है, दोस्त भी दुश्मन है, सब कुछ एक इंटरविंगल्ड है एक तरीके से। एक तरीके की कह सकते हैं कि यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस दिखने लग जाती है, एक बिल्कुल दिखने लग जाती अ, है, बिल्कुल। जो समानता है एक हम सब में, शायद वो उसका मतलब ये तो मैंने सिर्फ पढ़ा है कि ऐसे जो महान संत होते हैं उन उनकी जो कॉन्शियसनेस है वो इस लेवल पे पहुंच जाती है कि अगर सभी कुछ एक ही है तो डिफरेंस ही कहाँ रह गया। तो आई थिंक दैट वुड बी द करेक्ट। मैजिक ऑफ इट। गेटिंग गेटिंग बैक टू द नुआंसेस ऑफ इट, क्योंकि ये समझना भी एक बहुत जरूरी है। मैं आपसे पूछा था कि मेन दो पंथ होते हैं जितना मुझे पता है आपकी बुक पढ़ के और अपनी तरफ से रिसर्च करने के तंत्र के। तो आप अगर उसके बारे में कुछ बताना चाहें तो। तो दो पंथ होते हैं, एक होता है दक्षिणाचार, एक होता है वामाचार। जो दक्षिणाचार है वो एक तरीके से भक्ति मार्ग का पाथ है, जो मंदिर पूजा करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, डेटी वर्शिप करते हैं, ये सारी चीजें करते हैं। जो वामाचार है वो थोड़ा सा एक्सट्रीम पाथ है। एक्सट्रीम कहते हैं कि वामाचार जो पाथ है वो वीरों का पाथ है। दैट इज अ पाथ ऑफ द ब्रेव वंस। तो वो शमशान भूमि में रहते हैं, या ऐसी जगहों पे रहते हैं जहां पर कोई नहीं हो, पहाड़ों में रहना, और ऐसी कोई जगह पे जो अबेंडेंड हो बिल्कुल, जहां पर कोई भी नहीं हो, सिक्लूडेड एरिया में रहना, सिटी से दूर, सब चीजों से दूर रहना। तो वो जो पाथ है
वो एक्सट्रीम है, क्योंकि उसमें जो चीज़ें होती है, जो प्रैक्टिसेस होते हैं, वो काफ़ी एक्सट्रीम है। लेकिन वो जो प्रैक्टिसेस है, वो जैसी दिखती है वैसी नहीं। जैसे जब मैं वामाचार की बात करता हूँ, मुझे पता है आपका अगला क्वेश्चन होगा कि पंच मकर के बारे में कुछ बताएं। डेफिनेटली, डेफिनेटली। पंच पंच बट मकर, इससे पहले मध्य मैं वंश। पंचमकर में हम लोग जाए, मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, जस्ट कि क्योंकि आपकी जो नॉलेज सिस्टम है, जो मेरा डिफरेंस है, वो एक ही लेवल पे आ जाए, मैं समझ पाऊँ कि आप किस चीज के बारे में क्या बता रहे हैं। सो दैट्स व्हाई आई एम इंटरप्टिंग यू। जब हम मतलब जैसे आप एक प्रैक्टिशनर हैं, आप कौन से वाले पंथ में प्रैक्टिस करते हैं? अगर आप बता शेयर कर सकते हैं तो। अगर आप कुछ भी जो आपको सही ना लगे, आप प्लीज मुझे बता दीजिएगा। दैट्स नॉट फिजिबल, आई एम फाइन मैं विद दक्षिणाचार ही प्रैक्टिस करता हूँ, बिकॉज मैं घर पर रहता हूँ। घर पर वामाचार का प्रैक्टिस आप नहीं कर सकते। घर पर वामाचार का प्रैक्टिस आप सिर्फ सोच में कर सकते हैं, फिजिकली आप नहीं कर सकते, क्योंकि काफी सारी चीजें रहती है, काफी एक्सट्रीम चीजें रहती है। जैसे मेरे गुरु जो थे, वो इट। वामाचार प्रैक्टिस करते थे। वो 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना मौन चले जाते थे। मौन व्रत धारण कर लेते थे। वो कई सारी ऐसी चीजें करते थे कि काफी लंबे समय तक यज्ञ करना, काफी लंबे समय तक मंत्र जाप, बहुत सारी चीजें करते थे। वो हम परिवार में रहने वाले नहीं कर सकते। तो वामाचार वो ही कर सकता है जो पहाड़ों में रहता हो, नदी किनारे रहता हो, अबंडेंट एरिया, सेक्लूडेड एरिया में रहता हो, या फिर वो ही कर सकता है जो एक शमशान भूमि में रहता हो। तो ये वामाचार्य में क्या ये जिसे कहते हैं ना प्रिस्क्राइब्ड है, क्या ये जगहें उसमें ऐसा बोला गया है कि वहां किया जाए, या जो जो इसके प्रैक्टिशनर जो साधु संत है वो, क्योंकि ये जगह ही है शायद जहाँ पे यहाँ प्रैक्टिस किया जा सकता है सही करेक्ट, तरीके से, तो वो यूज करते हैं उसको। करेक्ट, करेक्ट। क्योंकि शमशान भूमि की भी बात करें तो उसका भी बहुत बड़ा महत्व है। शमशान भूमि ही एक ऐसी जगह है जो आपको बार-बार याद दिलाती है कि आपका जो शरीर है वो नश्वर है, वो नाश हो जाएगा। शमशान भूमि ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर कहते हैं ना, सबकी शान समान है। राजा का भी देहांत वहीं होता है, देह वहीं जलता है, एक गरीब का देह भी वहीं जलता है। चाहे कोई कितना ही अमीर हो, चाहे कोई कितना ही फेमस हो, और चाहे कोई कितना ही दुष्ट हो, या एक तरीके से क्रिमिनल हो, वो भी, चाहे नेता हो या क्रिमिनल हो या राजा हो या भिखारी हो या बिजनेसमैन हो, कोई भी हो, जलना जाना जाना वही तो है। सबको शमशान भूमि ही है। True. मैं एक बार किसी की मृत्यु के बाद मैं वहां घाट में गया था। दो लाइनें मुझे उस दिन की बहुत अच्छी याद नहीं है, मतलब बहुत फेजी सी मेमोरी है, बट दो लाइनें जो वहां दीवालों में लिखी हुई थी वो मेरे को पता नहीं क्यों छप सी गई। मैं उस स्टेट में भी नहीं था मेंटली कि बाकी कुछ याद मेरे को हो, बट उस वो लाइनें कुछ इस तरह से थी कि पूरी जिंदगी लगा दी तूने यहाँ आते आते, देख तेरे अपने भी छोड़ गए तेरे को जाते जाते। तो करेक्ट। आई थिंक ये दो लाइन में बहुत माइल्ड और सुंदर तरीके से कैप्चर किया है उन्होंने कि लाइफ का एसेंस क्या है। और उस दिन के बाद शायद मेरी खुद की जिंदगी बदल गई। जब आप शायद एक बार जब इन चीजों को बहुत करीब से देख लेते हैं तो जिंदगी को देखने का नजरिया आपका सेम रह नहीं सकता।